अच्छा रिस्पॉन्स है, हमें कार्यकर्ता पर भरोसा है, जनता पर विश्वास जाकर के है और जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ माननीय मोदी जी के पक्ष में लहर चल रहा है, कोई चुनौती नहीं जाकर के। लालू जी को 15 साल का मौका मिला था सरकार चलाने के लिए, बिहार गड्ढे का बिहार बन गया था, अंधेरे का बिहार था, जंगल राज था, कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी। हम शासन में जब आए तो कानून का राज स्थापित करने का हमने काम किया है। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। सर, आप गया में लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, मांझी जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, पहले तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी आपने एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी की। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हमें कार्यकर्ता पर भरोसा है, जनता पर विश्वास जाकर के है और जनता का आशीर्वाद लगातार मिलता रहा है। इस चुनाव में भी मैं देख रहा हूँ माननीय मोदी जी के पक्ष में लहर चल रहा है और माननीय मांझी जी हमारे प्रत्याशी हैं, एनडीए के हैं, उनका भी एक लंबा कार्यकाल रहा है, संसदीय इतिहास रहा है। उन्होंने बिहार के लिए, गया के लिए काफ़ी बेहतर काम किया है। जनता का आकांक्षाओं का रूप आने वाले चुनाव में उतरेंगे और जनता को आशीर्वाद मिलेगा और भारी मतों से मांझी जी विजयी होंगे। आने वाले दिन में प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह को भी आना है, सीएम नीतीश कुमार भी आएंगे। कैसी तैयारी और कितने आश्वस्त है कि आप लोग जीत रहे हैं? जैसे मुझे भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले प्रथम चरण के चुनाव में हमारे सब बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं, उनकी बेहतर तैयारी हो रही है। जहाँ में माननीय मोदी जी जा रहे हैं, जमुई में कल आए थे, ऐतिहासिक रैली हुई जाकर के, नवादा 7 तारीख को आने वाले, जहाँ भी जा रहे हैं कार्यकर्ता और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और सारा उनका जो रैली है ऐतिहासिक हो रहा है। ये बताता है कि जनता उनके साथ है और आने वाले चुनाव में हम बिहार में 40 के पार होंगे और भारत के स्तर पर 400 का पार होंगे। धन्यवाद। एक सवाल है सर कि आपके गया लोकसभा सीट से इस बार आरजेडी के प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, तेजस्वी यादव आएंगे, लालू यादव आएंगे, कितनी बड़ी चुनौती समझते हैं उन लोगों को? कोई चुनौती नहीं जाकर। लालू जी को 15 साल का मौका मिला था सरकार चलाने के लिए, बिहार गड्ढे का बिहार बन गया था, अंधेरे का बिहार था, जंगल राज था, कानून व्यवस्था खत्म हो गई थी। हम शासन में जब आए तो कानून का राज स्थापित करने का हमने काम किया है। आज काम दिख रहा है, उनके सरकार में कुछ काम हुआ नहीं था, जनता को समझ चुकी है, जंगल राज लोगों को याद है। तो आने वाले समय में बिहार में और देश में लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार बने। मोदी जो काम 10 वर्षों में किया है उसको लोग याद कर रहे हैं और जंगल राज को लोग देख चुके हैं जाकर के, इसलिए उनके प्रति जनता का रुझान नहीं है। रुझान आज यदि है तो एनडीए के प्रति है। हमारे एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में आम जनता बुलबंद हो रही है और आने वाले चुनाव में हम बिहार के 40 सीटों पर विजयी होंगे और देश में 400 का पार होंगे। एक सवाल है सर कि आज मुकेश सहनी जो है उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा है। तेजस्वी यादव की ओर से कहा जा रहा है कि उनके आने से अति पिछड़ा समाज का वोट महागठबंधन को मिलेगा। देखिए, पूरा सबसे बड़े नेता देश में पिछड़ा के नरेंद्र भाई मोदी पूरे देश का स्तर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़ों के आज नेता हैं, सर्वमान्य नेता जाकर के उनके। और जहाँ तक बात जो कह रहे हैं, अब किसी दल में कोई आ जाए चला जाए, पूरा देश का पिछड़ा समाज के हर वर्ग के लोग नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़े हैं और उनका प्रयास है। वो तो विश्वास रखते 4 जाति मात्र देश में जाकर के, एक किसान की जाति है, एक गरीब की जाति जाकर के है, एक महिला है जाकर के, एक युवा है। तो देश में कहते हैं 4 ही जाति मात्र जाकर के, 4 जाति में सारे लोग जाकर के। तो उनकी सोच है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और साथ ही साथ वह मतलब परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं माननीय मोदी जी। हम सब उनके साथ हैं। आने वाले समय में फिर से मोदी जी सरकार बनेगी, विकसित भारत का सपना उनका साकार होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, दिल्ली फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।